एग्रेशन तो बहुत था मैम, बहुत था एग्रेशन। तो मैं क्या बोलूँ, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, हर समय किसी से फाइटिंग हो जाना। मीन्स ऐसा हाल था कि हमारे नियर एंड डियर वंस रिलेटिव्स पेरेंट्स के साथ भी कभी कभी नोकझोंक हो जाती थी। अच्छा। तो वो सब इशू रिजॉल्व हो गए हैं। उससे हमारा इंट्यूटिव पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आई वुड से कि दैट मेडिटेशन वाज वंडरफुल, इट रियली वर्क्स वंडर फॉर मी। तो स्पेसिफिक जोन में फायर क्रैकर्स रखे हुए थे, जो हमने दिवाली के दौरान ही रखे थे और हम सब भूल गए थे। बट दैट थिंग वाज गिविंग इफेक्ट, जो कि हम गेस नहीं कर पा रहे थे। तो मैं एट वंस नेक्स्ट डे ही गई, सारे फायर क्रैकर्स निकाल के उसको हटा दिया उस जोन से। देन व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट डे से ही मीन्स मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ रफू चक्कर हो गया। मैंने अपने रिलेशनशिप इशू को भी सॉल्व किए वास्तु के माध्यम से। जब स्टडी रिलेटेड जोन्स में काम किए तो विद इन अ मंथ मैम आई वुड से उसका फोकस मीन्स ग्रेजुअली स्टडी होने लगा, मीन्स फोकस बढ़ गया। वो मीन्स आज तो ये हाल है मैम कि जो बच्चा अपने स्ट्रीम सिलेक्शन में भी कंफ्यूज था उस समय, वो आज मेडिकल का एंट्रेंस देने का डिसाइड किया है। टुडे आई एम फुल कॉन्फिडेंट कि अगर कोई आएगा अपनी प्रॉब्लम लेके तो मैं उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती हूँ। आई एम दैट मच एबल नाउ। जो हेल्थ रिलेटेड जोन है उसमें चेंजेस करके मेरे हेल्थ में भी काफी सुधार हुआ है। मेरे पेरेंट्स का एक नया फ्लैट बन रहा है तो वहाँ पे मैंने वास्तु किया है। मीन्स ओवरऑल पर्सनालिटी चेंजेस अगर आप बोलेंगे तो मैं ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ अभी। मुझे लग रहा है कि मुझे मीन्स अगर मुझे कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन मेरे पास है एंड आई कैन राइट गो अहेड एंड सॉल्व इट। वेलकम टू वास्तु संजीवनी अचीवर्स प्रोग्राम। आज हमारे बीच हैं मिस नीता गुप्ता, जिन्होंने हमारा ऑनलाइन वास्तु कोर्स ज्वाइन किया कुछ मंथ्स पहले, और इस कोर्स के माध्यम से उन्होंने अपने घर में छोटे छोटे चेंजेस करके अपने जीवन में बड़े बड़े रिजल्ट्स लिए हैं। तो आज वो अपनी सक्सेस को शेयर करने के लिए, अपने रिजल्ट्स को शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हम सबके बीच में हैं। लेट्स वेलकम मिस नीता गुप्ता। Miss Neeta, Thank you, ma'am. you are welcome here. And first of all, I would like you to introduce yourself. Hello, ma'am. Hello, everyone. Myself, Neeta Gupta. I'm living with my 2 teenager kids in Kolkata. I am in nuclear family and most of the time a single parent because my husband mostly lives in the ship. So, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे कि वास्तु संजीवनी का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के पहले आप वास्तु के बारे में जानते थे, या आपकी क्या जर्नी रही, वास्तु का क्या एक्सपीरियंस था कोर्स करने से पहले? मैम एक्चुअली वास्तु के बारे में मैंने सुन तो रखा था बट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज ये सब सुपरस्टिशियस होते हैं। ये नॉर्मल लोगों की थिंकिंग है जिसमें मैं भी एक थी। तो वास्तु संजीवनी के बारे में आपको कैसे पता चला? लास्ट ईयर 2020 आफ्टर पेंडेमिक, जब लॉकडाउन हो रहे थे, लॉकडाउन हो चुके थे, तो हमारे बच्चों के स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे। सिंस दे वेर मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेर इन द होम ओनली, तो वो मोबाइल के बहुत ही एडिक्टेड हो गए थे। मीन्स गैजेट में ही उनका टाइम रहता था। तो उस समय आई वॉज रियली टेंस्ड कि मैं कैसे उनको ठीक करूं, सिंस माई हस्बैंड वॉज नॉट देयर। सो मैं अकेले भी थोड़ा टेंशन में ही रहती थी। At that time only I came across a webinar of you, ma'am, which was there in Facebook group. In Facebook, that is a live webinar of effective parenting का। Means title ही मुझे attract किया, मैंने just उसको join कर लिया उस समय ही। ज्वाइन करने के बाद मैम आपने जैसे जो जो प्रॉब्लम शेयर किया कि पेरेंटिंग के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है, वो सारे प्रॉब्लम मेरे साथ मैच हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि जैसे आप मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मेरे बच्चों के बारे में ही बात कर रहे हैं, बिकॉज वो अभी इस एज में है, टीन एज में है, जिसमें बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं पेरेंटिंग के दौरान। तो इस तरह से मैं अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को आपके मीन्स आपने जो बोला उसके साथ रिलेट कर पा रही थी। तो दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव, दैट वाज वेरी पुलिंग
उसके बाद मैंने छोटे छोटे चेंजेस जो आपने बताया था वो मैंने इम्प्लीमेंट किए उसी समय। मैम एग्रेसिव थे बहुत, वो मीन्स हाइपर हो जाते थे छोटी छोटी बातों पे। तो नेचर वाइज बहुत चेंजेस आया उनमें कुछ ही दिनों में। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग सम रेमेडीज, कुछ ही दिनों में उनके अंदर नेचर वाइज बहुत चेंज आया था। तो आपने जो हमारा वास्तु संजीवनी का ड्रीम होम मॉडल कोर्स बंडल ज्वाइन किया, तो ओवरऑल जर्नी कैसी रही आपकी? ऑनलाइन कोर्स था, ये रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ओवरऑल? मैम एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। इसको मैं वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बिकॉज अनलेस आप अगर ये कोर्स करेंगे नहीं, आप पर्सनली फील नहीं कर सकते। मीन्स मैं व्यूअर के लिए बोल रही हूँ, अगर आप लोग ये कोर्स करेंगे नहीं, आप पर्सनली फील नहीं कर सकते। बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगी द कोर्स वाज वंडरफुल, डिजाइन्ड इन अ सिंपल वे, जिसमें कि वास्तु एक बहुत वास्ट कोर्स होते हुए भी इसको आपने इतना सिंपल बना के हमारे सामने लाई, जिससे कि हम बहुत इजीली इसको समझ सकते थे। एंड इट इज सो स्ट्रक्चर्ड वे, मीन्स स्ट्रक्चर्ड वे में था ये कोर्स। छोटे छोटे स्मॉल रिकॉर्डिंग्स वीडियो जो थे, जिसको कि हम बार बार उसको देख सकते थे। हमारे कहीं भी डाउट होती थी तो आप हमारे पीछे हमेशा रहते थे। फेसबुक ग्रुप है हमारा एक, जिसमें कि हम फॉलो अप करते हैं। आप अगर हमें कोई भी डाउट होती है तो हम वहाँ पे क्वेरीज देते हैं, जहाँ पे कि हमारा फेलो मेंबर्स हैं हमारे, तो वो लोग हमारे क्वेरी को सॉल्व करते हैं। तो कोर्स तो बहुत ही अच्छा रहा मैम। इसमें जो जोनल नॉलेज थी हमें हमें जो मिली, जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ वास्तु, जो कि मुझे लगता है कि सबके पास होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने घरों में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को खुद से ही सॉल्व कर सके और किसी दूसरे की कंसल्टेंस की जरूरत नहीं पड़े। मीन्स बेसिक प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रही हूँ, जो कि हर एक हाउसवाइफ को, होम मेकर्स को या हर एक पेरेंट्स को पता होना चाहिए। तो क्या इसमें सिर्फ आप अपने बच्चों की ही प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख पाए? नहीं मैम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उन उसके अलावा भी मैं रिलेशनशिप इशू भी फेस कर रही थी उस समय, बिकॉज हमारे घर में बहुत एग्रेशन था। मीन्स बच्चों में ही नहीं था, हमारे अंदर भी था। तो इसके साथ क्या होता था, बाहर वाले के साथ या अपने नियर एंड डियर वंस के साथ भी हम बहुत अच्छे से मीन्स पीसफुली बात नहीं कर पाते थे। हर समय एक टेंशन का माहौल घर में बना रहता था। तो उससे रिलेशनशिप इशू तो होता ही है मैम। तो ये भी बहुत अच्छा रहा मैम। इसके भी रेमेडी हमने की, जो कि बहुत अच्छा रहा, जिसके कि हमें रिजल्ट आए जिसके। तो ऑल ओवर मैंने अपने रिलेशनशिप इशू को भी सॉल्व किए वास्तु के माध्यम से। अब इस ऑनलाइन कोर्स में आपने कहाँ चैलेंज फेस किया? जो चैलेंजेस आपने फेस किए इस कोर्स के दौरान, उसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें तो, कुछ कहना चाहें तो। मैम कोर्स के दौरान तो मुझे कहीं भी चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला कि आपने बहुत अच्छे तरह से इसको डिजाइन किया है, इस कोर्स को इतनी अच्छी तरह से डिजाइन किया है दैट वास्तु इतने वास्ट सब्जेक्ट होते हुए भी इतने सिंपल वे में आपने हमें सिखाया है कि इसको बहुत जल्दी ही हमने ग्रास्प कर लिया। और इसके अलावा जहाँ भी मीन्स जहाँ भी हम अटकते थे तो आप हमारे पीछे हमेशा ही होते थे। मुझे कोई भी चैलेंजेस फेस करने मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैंने कभी भी ये चैलेंज फेस किया कोर्स के लिए। इट वाज सो सिंपल दैट वी कुड इजीली ग्रास्प इट। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो हमारा वीकली पावर सेशन होता था, जो लाइव इंटरेक्शन होता था आपके साथ, तो वहां पे हमारे पर्सनल क्वेरीज को भी आप सॉल्व करते थे, जो कोर्स के साथ साथ साइमल्टेनियसली होता गया। उससे क्या हुआ, हमें और मोटिवेशन भी मिलता जा रहा था, और हमें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जहां भी हम अटक रहे थे, उसमें आप 100% हमें सपोर्ट करते थे मैम। सो वी वेर रियली फॉर्चुनेट टू हैव यू एज आवर मेंटर, and we would really be thankful to you ma'am. और ये सब पूछने का पर्पस यही है कि जब आप लोग फीडबैक देते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे हम इस चीज को और बेटर बना सकते हैं। मीन्स मैम आपने इस कोर्स के लिए 100 या 200% एफर्ट दिया आपने, जिससे कि एक ऑर्डिनरी मैन, मीन्स एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ या होम मेकर, जो भी एक लेमैन भी इसको इतने अच्छे से समझ सकता है कि मीन्स आपके एफर्ट में कभी कोई कमी नहीं रही। आई वुड से कि इट वाज सो सिंपल एंड इजी टू ग्रास्प।
सो अगर कोई भी इस कोर्स को करना चाहे तो आई वुड रिकमेंड इट 200%। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई एक ऐसी कौन सी खास चीज थी, कुछ स्पेशल इफेक्ट जो इस कोर्स में आपको लगा, उसके बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें। हाँ जी मैम, इस कोर्स के स्टार्टिंग में ही आपने जो मेडिटेशन प्रोग्राम बताया था, जिससे कि एक वास्तु को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने घर में तो हमारा माइंड पावर भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि हम एक राइट एटीट्यूड के साथ उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सके। तो माइंड पावर को स्ट्रांग करने के लिए कोर्स के साथ साथ ही आपने एक मेडिटेशन बताया था जो ड्रीम लाइफ मेडिटेशन था हमारा। तो वो 40 डेज का था, बट वो करते ही मीन्स विद इन अ वीक मेरा जैसे मुझे लगा कि कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेरे माइंड में आ रही है कि मुझे एक राइट ट्रैक मिल गया है अपने घर में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको ये करने का, मीन्स उसको सॉल्यूशन उसका लेने के लिए मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट मुझे दिखाई देने लगा। तो मेडिटेशन वाज रियली ऑसम, बहुत अच्छा था। उससे हमारा इंट्यूटिव पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओके। तो आई वुड से कि दैट मेडिटेशन वाज वंडरफुल, इट रियली वर्क्स वंडर फॉर मी। ओके, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे उस मेडिटेशन से रिलेटेड? हाँ जी मैम, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि ये मेडिटेशन हमारा ड्रीम हाउस बेसिक कोर्स के साथ था जो कि 40 डेज का मेडिटेशन था। वो मैं जब कर रही थी, बेसिक कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया था और हमने मास्टर कोर्स में इनरोल कर लिया था उस समय। तो मास्टर कोर्स में मैं चेंजेस वगैरह कर रही थी, तो जब 40 डेज हो गया था ओवर तो मैंने उसको छोड़ दिया था मेडिटेशन को। बट उन दिनों ही मुझे अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई पड़ा था जिसमें कि मैं बहुत हाइपर हो जा रही थी, बहुत एग्रेसिव हो जा रही थी, जिसमें और बात बात में मीन्स छोटे छोटे चीजों में मैं चिल्लाने लगती थी, बच्चों के ऊपर या अपने स्पाउस के ऊपर। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, रिलेशनशिप भी वर्सन हो रहा था इसके कारण। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या गलती, मीन्स ऐसी क्या गलती हो गई है जिससे कि ये सब प्रॉब्लम्स ऑकर हो रहे हैं। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं एक बार फिर से मेडिटेशन स्टार्ट करूंगी। एंड यू कांट इवन गेस कि मैंने जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट किया विद इन अ वीक मुझे इंट्यूशन हुआ कि एक जोन है हमारे घर में, एक स्पेसिफिक जोन में फायर क्रैकर्स रखे हुए थे जो हमने दिवाली के दौरान ही रखे थे और हम सब भूल गए थे। बट दैट थिंग वाज गिविंग इफेक्ट जो कि हम गेस नहीं कर पा रहे थे। और ये मेडिटेशन के विद इन अ वीक मुझे ये ऑल ऑफ सडन रियलाइज किए मैंने किया हमने। तो मैं एट वंस नेक्स्ट डे ही गई और उसको हटा दिया वहां से, सारे फायर क्रैकर्स निकाल के उसको हटा दिया उस जोन से। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डे से ही मीन्स मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ रफू चक्कर हो गया, मैं बिल्कुल ही शांत हो गई। मैं चाह भी रही थी बच्चों के ऊपर चिल्लाना तो मैं चिल्ला नहीं पा रही थी। ऐसा हुआ मैम मेरे साथ। तो फिर तब से तो मैं समझ गई कि मेडिटेशन तो छोड़ना ही नहीं है कभी, बिकॉज ये इंट्यूशन जो होती है हमारे अंदर ये मेडिटेशन का ही इफेक्ट है। तो आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि हर एक को मेडिटेशन हमेशा ही करना चाहिए, चाहे वो, और मैं भी अभी थ्रू आउट करना चाहती हूँ इसको, अभी कर भी रही हूँ मैम। और यही मेडिटेशन का मीन्स वंडर है, सर मैजिक। यस अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट यू हैव शेयर्ड राइट नाउ। मजा आया सुन के। सो इसके यस मैम। अलावा कुछ और आप शेयर करना चाहेंगी जिसमें आपको फायदा हुआ, और क्या क्या आपने इम्प्रूवमेंट्स देखे लाइफ में, कौन से इश्यूज रिजॉल्व हुए, उसके बारे में भी अगर आप ब्रीफ में हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी मैम, मैं तो मीन्स मेरा मेन फोकस मेरे बच्चों के स्टडीज ही था जब मैं वास्तु को मीन्स ज्वाइन किया था मैंने। तो मैंने जब स्टडी रिलेटेड जोन्स में चेंजेस किए तो मेरा बड़ा बेटा जो 15-16 ईयर्स ओल्ड है अभी, करेंटली इज इन क्लास 11। तो उस समय वो 10 में था, बोर्ड्स दे रहा था, मीन्स बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था। तो उस समय उसका स्टडी कुछ मीन्स बहुत ज्यादा डाइवर्शन था उसके अंदर, स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने जब स्टडी रिलेटेड जोन्स में काम किए तो विद इन अ मंथ मैम आई वुड से उसका फोकस मीन्स ग्रेजुअली स्टडी होने लगा, मीन्स फोकस बढ़ गया। वो मीन्स आज तो ये हाल है मैम कि जो बच्चा अपने स्ट्रीम सिलेक्शन में भी कंफ्यूज था उस समय, वो आज मेडिकल का एंट्रेंस देने का डिसाइड किया है। और
तो ये वास्तु का ही स्पेशल टच है, जिससे कि उसका मैजिकल। फोकस, हाँ जी, मैजिकल इफेक्ट है, जिससे उसका फोकस बढ़ गया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज ऑन द राइट ट्रैक नाउ। Okay, that's तो awesome. मैं एज अ पेरेंट आई एम हैप्पी कि मेरा बच्चा इज इन राइट ट्रैक। Okay. यस मैम। तो आपने या रिलेशनशिप में भी अपना इम्प्रूवमेंट देखा, बच्चों के फोकस में इम्प्रूवमेंट देखा, और हाँ जो जी मैम। एग्रेशन था पूरी फैमिली का वो भी रिलीज किया आपने। एग्रेशन तो बहुत था मैम, बहुत था एग्रेशन, तो मैं क्या बोलूं, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, हर समय किसी से फाइटिंग हो जाना, अच्छा। तो वो सब इशू रिजॉल्व हो गए हैं। ओके, वंडरफुल। यस मैम। सो एंड वास्तु के मास्टर कोर्स के बारे में मैं बोलना चाहूंगी मैम, जो आपका बेसिक कोर्स है उसके साथ साथ आपने जो मास्टर कोर्स किया है, तो उसमें तो मिरेकलस रिजल्ट है, क्योंकि उसमें जो हमारा नॉलेज है वो इस लेवल तक जाता है जहाँ पे कि एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। मीन्स हम हेल्थ वास्तु भी वहां पे सीखते हैं, जहाँ की एक छोटी से छोटी चीज भी आपके हेल्थ को ऐसा इफेक्ट कर सकती है, वो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, बट ये वास्तु विजडम के साथ ही हम सीखते हैं वहां पे। और बहुत फायदा हुआ है, मुझे भी फायदा हुआ है मैम। जो हेल्थ रिलेटेड जोन है उसमें चेंजेस करके मेरे हेल्थ में भी काफी सुधार हुआ है, ओके। मेरे खुद के हेल्थ में सुधार हुआ है, मैंने खुद ये रियलाइज किया है मैम। ओके। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप मास्टर कोर्स भी हमेशा कीजिए, बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज इज मोर डेंजरस। राइट। इनकम्प्लीट नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, जब नॉलेज आप ले रहे हो तो आपको अच्छी तरह से मीन्स मास्टरी आपको करना ही चाहिए किसी भी चाहिए। फील्ड में। यस मैम, राइट, तो ये किसी भी मास्टर फील्ड। कोर्स का पर्पस ही यही है, और इसके बाद आप प्रोफेशनली भी इसको कर सकते हैं। तो क्या आप प्लान कर रहे हो कुछ प्रोफेशनली करने के? हाँ जी मैम, टुडे आई एम फुल कॉन्फिडेंट कि अगर कोई आएगा अपनी प्रॉब्लम लेके तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती हूँ। आई एम दैट मच एबल नाउ, ओह एंड वन। ऑल बिकॉज ऑफ यू मैम। ओके। यस मैम। एंड आई हैव डन ऑल्सो मैम, नाउअडेज मेरे पेरेंट्स का एक नया फ्लैट बन रहा है, तो वहां पे मैंने वास्तु किया है, इंटीरियर किया है अकॉर्डिंग टू वास्तु, ओके। बिकॉज या एंड कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड कि उनको अपने लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बैलेंस मिले। बैलेंसिंग हो चुकी है घर में, तो लाइफ में बैलेंस तो आना ही आना है। और हाँ जी इंटीरियर मैम। हमको करवाना ही वास्तु के अकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि हम जब पैसा लगा ही रहे हैं इंटीरियर करने में, तो अगर वो सही तरीके से हो जाता है तो हमारे जो एनर्जी बैलेंसिंग भी हो जाती है, जिससे कि हमारी लाइफ में वो बैलेंस दिखाई देता है। यस मैम। एस्पेक्ट्स हैं जो लाइफ के, उन सब में वो बैलेंस दिखाई देता है। कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, अभी आपने शेयर किया भी है। तो अगर इसको आप हाँ प्रोफेशनल जी मैम। करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, इफ यू आर प्लानिंग टू डू इट प्रोफेशनली, जिससे कि Yes, ma'am. I am also planning to do it professionally. Just we need all your blessings and guidance तो आप दे ही रहे हैं मैम, बिल्कुल। उसमें तो कोई कमी नहीं है। सो Yes, ma'am. ओवरऑल दिस वाज अ लवली एक्सपीरियंस दैट यू हैव शेयर्ड। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि Yes, ma'am. कोर्स करने के बाद आपको अपनी लाइफ के लिए जो अप्रोच है उसमें कुछ डिफरेंस महसूस हुआ? हाँ जो जी मैम, एज अ मीन्स ओवरऑल पर्सनालिटी चेंजेस अगर आप बोलेंगे तो मैं ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ अभी। मुझे लग रहा है कि मुझे मीन्स अगर मुझे कहीं भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन मेरे पास है, एंड आई कैन राइट गो अहेड एंड सॉल्व इट। पहले जो मैं नेगेटिविटी मेरे अंदर भरी हुई थी, माइंड कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड थी, वो ऑल हैव गॉन। मीन्स मुझे लगता है कि अगर मेरे सामने फर्दर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, एंड आई कैन जस्ट गो अहेड एंड करेक्ट इट माई सेल्फ। तो ओके। मुझे इसमें किसी के हेल्प की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद से वो सोल्यूशन कर सकती हूँ। सो दैट द कॉन्फिडेंट आई गॉट थ्रू द वास्तु विजडम, राइट, तो एंड कितने दिस इज महीने ऑल में बिकॉज ऑफ योर। तो कितने मंथ्स में ये विजडम आ गई आपको? आपने कब ज्वाइन किया था? जुलाई एंड में ज्वाइन और किया था। और ये रिजल्ट कब तक के शेयर किए? रिजल्ट मुझे दिसंबर जनवरी तक आ गए थे मैम।
ओके। क्योंकि मुझे चेंजेस मैंने किया था अराउंड नवंबर में, या नवंबर में ही मैंने सारे चेंजेस किए थे, और मास्टर कोर्स करते करते अक्टूबर हो गया था, तो उसके बाद ही चेंजेस करना स्टार्ट किए थे। कुछ एक चेंजेस तो मैंने कर लिए थे, बट मेजर चेंजेस जो थे, जो मास्टर कोर्स के दौरान ही मुझे पता लगा, तो वो मैंने दिवाली के समय, जब घर में साफ सफाई होती है एंड कलरिंग वगैरह होती है, तो उस समय मैंने किया था। तो उसके बाद 2 मंथ लगे थे मुझे रिजल्ट मिलने में। ओके। तो यानी हाँ जी मैम। अब ये नहीं लगता कि हम हेल्पलेस हैं, परिस्थिति का शिकार अब हम नहीं होंगे। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है जहां तक कर कॉन्फिडेंस। सकते हैं वहां तक हम पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एंड सपोर्ट तो फिर मैम है ही आपका, बिल्कुल। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ तो जी। बहुत अच्छा लगा सुन के, थैंक्स फॉर शेयरिंग। और साथ में इसी तरह आप अपने लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपनी फैमिली की लाइफ में, प्लस अपने चाहने वालों की लाइफ में मैजिकल इफेक्ट वास्तु श्योर। संजीवनी का देते रहिए। यही मेरी आपके लिए विशेस हैं, बेस्ट विशेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं। और थैंक यू थैंक सो यू मच मैम, फॉर थैंक यू सो शेयरिंग। मच। थैंक यू Yeah, सो thank you so much, मच। ma'am, for this wonderful course which you have designed. Yeah, and I would recommend everyone to join this course. अगर चांस मिले तो उनको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। So वो just कभी because भी you were action takers, so you became an achiever। और ये मैं बार बार कहती हूँ, action takers are achievers and so you are। तो इसी तरह एक्शन थैंक यू लेते मैम, रहिए थैंक यू लाइफ सो में मच। और यस मैम, श्योर। अचीव। या